श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कृष्ण मूर्ति पद्धति ज्योतिष के आधार पर द्वादश भाव के कारकत्वों का विचार। द्वादश भाव के उपनक्षत्रपति के आधार पर किस प्रकार से संबंध बनाकर देखा जाता है उस पर विचार करेंगे। द्वादश भाव जन्म कुंडली का अंतिम भाव होता है। यह व्यय का भाव है, हानि का भाव है, विदेश का भाव है, बंधन का भाव है। इससे कारागार में बंद होना, नजर बंद होना, अस्पताल में जाना, बंधन भय होना, नेत्र रोग, उन्माद रोग, चोरी आदि के कारण हानि, अंग में विकलता, बलात्कार में, चोरी में, लूट में प्रवृत्ति होना, व्यय की अधिकता या कमी होना, व्यय किस साधन में होगा, सौभाग्य और दुर्भाग्य की प्राप्ति, मोक्ष, मृत्यु, रोग से रक्षा या रोग से रिकवरी, छल के द्वारा हानि, आवास परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, आध्यात्मिक विकास, किसी नवीन खोज की प्राप्ति, संन्यास जैसे अनेकों कारकत्वों का विचार किया जाता है। तो आज की कक्षा में देखेंगे कि द्वादश भाव के उपनक्षत्रपति से द्वादश भाव से संबंधित कारकत्वों का विचार किन किन भावों के कार्य बनने पर सफलता या असफलता को प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को कारागार या जेल में बंद होने का या कैद होने का योग बनता है यदि द्वादश भाव का उपनक्षत्रपति 2, 3, 8 और 12 भाव का कार्य बनता है और उसमें राहु का भूमिका अवश्य होता है। राहु उपनक्षत्रपति बन रहा हो या राहु के नक्षत्र में उपनक्षत्रपति स्वयं बैठा हो। अपने ही घर में नजरबंद या पृथकवास, पृथकीकरण, उसके लिए चौथे, 8वें, 12वें भाव से संबंध उपनक्षत्रपति द्वादश भाव का जो होता है उसका होना चाहिए। तो तात्कालिक दशा अंतराभुक्ति में ऐसी संभावनाएं प्रबल होती हैं। कैद से मुक्ति या बंधन से मुक्ति या जेल में जाने पर जमानत आदि मिलने के लिए 6, 10 और 11 भाव के कार्यों की दशा अंतरा भुक्ति का होना आवश्यक होता है। इन्हीं की दशा भुक्ति अंतरा में व्यक्ति कैद से मुक्ति पाता है, अपहरण आदि से मुक्ति पाता है या जमानत मिल जाती है। द्वादश भाव का उपनक्षत्रपति यदि 6, 8, 2 और 12 का कार्य बनता होगा तो ऐसे जातक को नेत्र रोग से पीड़ा होती है। जब भी ऐसे ग्रहों की दशा अंतरा और भुक्ति आती है द्वितीय भाव से भी विचार करना चाहिए। उन्माद, इंसैनिटी, पागलपन, मानसिक संतुलन खो देना, इसके लिए द्वादश भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध यदि 6, 8 और 12 भाव से होता है और इसमें चंद्रमा, बुध और शनि विशेष रूप से इन भावों से या इन भावों के कार्यों से संबंध बनाते हैं तो तात्कालिक दशा अंतरा भुक्ति में जातक अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इसके अलावा छठे और 8वें भाव से भी इसका विचार करना चाहिए क्योंकि 6, 8, 12 तीनों त्रिक भाव हैं। शरीर का कोई अंग प्रभावित हो सकता है, शरीर के अंग में विकलता हो सकती है। यदि द्वादश भाव का उपनक्षत्रपति 1, 6, 8 और 12 भाव का कार्य बनता है तो जहां पर उसका नक्षत्रपति विराजमान होता है उस भाव से संबंधित जो अंग होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई विकलता हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है। जब ऐसे ग्रहों की जो इन भावों के कार्य बन रही हों उनकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा चलेंगी। जातक की चोरी में, लूट में, दूसरों का धन हरण करने में प्रवृत्ति पाई जाती है यदि द्वादश भाव का उपनक्षत्रपति 6वें और 8वें भाव का कार्य बनता है। इसमें शनि की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है और 6, 8, 12 और 10वें भाव के कार्यों की दशा अंतरा भुक्ति में ऐसी संभावनाएं पैदा होती हैं। किसी जातक की अनाचार, दुराचार या बलात्कार में प्रवृत्ति होती है यदि द्वादश भाव का उपनक्षत्रपति 5, 6, 8, 12 और शुक्र से संबंध बनाता है। दुर्घटना का योग बन सकता है यदि द्वादश भाव का उपनक्षत्रपति 8 और 12 का कार्य बने तो 4, 6, 8, 12 इनके कार्यों की दशा अंतरा भुक्ति में दुर्घटना की संभावना बनती है।
यदि बाधक और मारक ग्रह भी इनमें शामिल हो रहे हों तो वह प्राण घातक दुर्घटना हो सकती है। आत्महत्या के लिए द्वादश के उपनक्षत्रपति का संबंध 1, 6, 8, 12 से होना चाहिए और इसमें मंगल, राहु, मारक और बाधक का विचार भी या संबंध भी इसमें बनना चाहिए। पहले और 8वें भाव से भी इसका विचार करना आवश्यक होता है। मृत्यु भय या जीवन को भय रहता है यदि द्वादश भाव का उपनक्षत्रपति 8, 12 का कार्येश हो और 8, 12 की कार्येशों की दशा भुक्ति और अंतरा चल रही हों। मारक बाधक यदि इसमें शामिल हो जाते हैं तो मृत्यु का भय अधिक हो जाता है। अष्टम और लगन से भी विचार करना चाहिए। रोग से या किसी दुर्घटना से रक्षा हो सकती है, रोग से मुक्ति मिल सकती है यदि 1, 5, 11 की कार्येशों की दशा अंतरा और भुक्ति चलेंगी और द्वादश भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध भी 1, 5, 11 से बन रहा होगा। 12वां भाव भोग का है, इसलिए इसे सौभाग्य और दुर्भाग्य का भी विचार किया जाता है। द्वादश भाव का उपनक्षत्रपति यदि 2, 6, 11 का कार्य बनता हो और 12वें भाव का जो उपनक्षत्रपति है वह 2, 5, 9 में भी बैठा हो तो स्वास्थ्य भी उत्तम होता है, सुख भी जातक को उत्तम होता है। शारीरिक और भौतिक सुखों की ऐसी जातक को प्राप्ति होती है। और 6वें और 11वें भाव से बिक्री के लिए देखा जाता है। किसी वस्तु संपत्ति या ऐसे पदार्थ की बिक्री के लिए, उसको बेचने के लिए, उसके विक्रय के लिए इसका विचार किया जाता है, वह उत्तम समय होता है। दुर्भाग्य, हानि या छल और चोरी के द्वारा इस तरह कष्ट उठाने के लिए देखा जाता है कि द्वादश का उपनक्षत्रपति 6, 8, 12 का कार्येश हो और 6, 8, 12 की कार्येशों की दशा अंतरा भुक्ति चल रही हो। यदि 12वें का उपनक्षत्रपति 8, 12 में ही बैठा होगा तो ऐसे जातक को बार बार चोरी के द्वारा, छल के द्वारा, ठगी के द्वारा हानि होती है और दरिद्रता का भोग उसे झेलना पड़ता है। सम्मान की हानि, मान हानि, अपमान होना 8वें और 12वें की कार्येशों की दशांतर दशा में होता है और इसमें 10वें का जो सबलॉर्ड होता है उसका संबंध भी 7, 8 और 12 भाव से होना चाहिए। तो ऐसे ग्रहों की दशा अंतरा भुक्ति में जातक को मान हानि हो सकती है। आवास परिवर्तन और स्थानांतरण, इसके लिए 3, 12 और 9 भाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें 10वें भाव की दशा अंतरा भुक्ति या 3, 9, 12 की दशा अंतरा भुक्ति में आवास परिवर्तन या नौकरी आदि का परिवर्तन, व्यवसाय का परिवर्तन संभव होता है। 6वें और 10वें भाव से भी विचार करना चाहिए। जीवन में बार बार परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाता है, निवास नहीं कर पाता है यदि द्वादश का उपनक्षत्रपति 3 और 12 का प्रबल कार्य बन रहा हो। आध्यात्मिक विकास के लिए द्वादश भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध 1, 10, 12 और शनि से होना चाहिए। इसमें लग्न और नवम भाव से भी विचार किया जाना चाहिए। संन्यास के लिए द्वादश का उपनक्षत्रपति यदि 1, 4, 12 का कार्य बनता है और शनि केतु इसमें इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, तो ऐसा जातक ऐसी दशांतरा भुक्ति आने पर संन्यास ले सकता है। पहले भाव के उपनक्षत्रपति से भी विचार करना चाहिए। कोई जातक धर्मस्थल का निर्माण करेगा, मंदिर आदि बनवाएगा, यदि द्वादश का उपनक्षत्रपति 2, 4, 11 और 12 भाव का कार्य बनेगा तो ऐसे ग्रहों की दशा अंतरा भुक्ति में वह किसी धर्मस्थल का निर्माण करा सकता है। ऋण मुक्ति के लिए 5वें, 8वें, 12वें भाव से द्वादश के उपनक्षत्रपति का संबंध हो और ऐसे ग्रहों की दशा अंतरा भुक्ति चले। 6वां भाव ऋण का होता है, उससे भी विचार करना चाहिए। दान देने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए, परोपकार करने के लिए, जन सेवा के लिए 5, 8, 9 और 12 भाव से यदि 12वें भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध होता है तो ऐसी दशांतरा भुक्ति में जातक दान आदि कार्य करता है। 6वें और 9वें भाव के उपनक्षत्रपति भी इसमें विचारणीय होते हैं। सैया सुख, जो दाम्पत्य का वैवाहिक सुख होता है, उसके लिए 1, 5, 7, 12 का कार्य यदि द्वादश का उपनक्षत्रपति बने और इसमें शुक्र भी शामिल हो तो ऐसे जातक को आजीवन वैवाहिक और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है।
घर को खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए 4, 6, 9 बार है। श्री द्वादश भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध होना चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव खर्चे का भाव है। और जब हम घर खरीदेंगे, कोई भी वास्तु सामान खरीदेंगे तो खर्चा करना होता है। तो द्वादश के उपनक्षत्रपति का 4, 6, 9, 12 भाव से संबंध हो और ऐसे ही ग्रहों की दशा अंतरा भुक्ति चले। चतुर्थ भाव भी 4, 9, 11 का कार्य बन रहा हो, जो चतुर्थ का उपनक्षत्रपति होता है। गृह निर्माण व्यक्ति कराएगा भूमि खरीदने के बाद यदि 4, 11 और 12 से 12वें भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध बनेगा, तो ऐसे ग्रहों की दशा अंतरा भुक्ति में जातक मकान का निर्माण कराएगा। नवीन खोज के लिए 12वें भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध 1, 5, 9, 12 से हो, शनि और गुरु से हो, तो ऐसा जातक किसी न किसी क्षेत्र में अपनी नवीन खोज प्रस्तुत करता है। नेत्र दृष्टि जातक की प्रभावित होती है। यदि 6, 8, 12 का कार्य से बनता है 12वें भाव का उपनक्षत्रपति, और इसमें सूर्य, चंद्रमा और शुक्र भी शामिल होते हैं, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा प्रकाश के कारक हैं और शुक्र नेत्रों का कारक है। और इसका संबंध यदि 2, 12 से बनता हो, सूर्य का, चंद्रमा का, शुक्र का, तो स्थिति ज़्यादा खराब होती है और नेत्रों में पीड़ा होती है, नेत्र दृष्टि प्रभावित होती है। तो इस तरह से हम द्वादश भाव के उपनक्षत्रपति के आधार पर उनके कारकत्वों के फलों का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।